पटना जंक्शन पर आरपीएफ की जांच में 50 लाख रुपए बरामद हुए हैं। जानकारी के अनुसार झारखंड के कोयला कारोबारी पवन ठाकुर के ये पैसे हैं। कैश हैंडलर बजरंग कुमार ठाकुर रांची पटना वंदे भारत एक्सप्रेस से पटना पहुंचा था और इस दौरान आरपीएफ ने उसे 50 लाख रुपए के साथ पकड़ लिया। पूछताछ में उसने बताया कि पटना में उसे कैश किसी को डिलीवर करना था। आयकर विभाग पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। अधिक जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी मरगूब आलम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मरगूब, पटना जंक्शन पर 50 लाख रुपए बरामद किए हैं, क्या है यह पूरा मामला? देखिए, वंदे भारत एक्सप्रेस से ये पैसा रांची से आया था और एक व्यक्ति जब ट्रॉली लेके उतर के जा रहा था तो आरपीएफ के लोगों को उसके एक्टिविटी से कुछ बात का शक हुआ। हालांकि आरपीएफ को ये जानकारी नहीं थी कि उसमें पैसा है, तो आरपीएफ ने जब उसे रोका तो उसका जो बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत घबराया हुआ था। आरपीएफ की टीम उसे लेकर के थाने आई और जब उस ट्रॉली को खोला गया तो पता चला कि 50 लाख रुपए उसमें है। उसके बाद उससे बहुत गहन पूछताछ की गई। इनकम टैक्स की टीम भी वहां पहुंची। पूछताछ में उसने बताया कि ये पवन ठाकुर का पैसा है और इसे बाहर निकलना था और निकलने के बाद इसे कोई व्यक्ति रिंग करता और उसी व्यक्ति को ये पैसा देता। देने के बाद वो निकल जाता वहां से। अब सवाल यह है कि किसे देना था, यही इसको पता नहीं है, ये बता रहा है। उसके बाद पवन ठाकुर को फिलहाल नोटिस दिया गया है। नोटिस देकर के उसे बुलाया जा रहा है कि पैसा किसे देना था, पैसा का प्रायोजन क्या था। इनकम की टीम को पूछे गए कि पैसा का प्रायोजन का पूरा हिसाब आप दीजिए, लेकिन अब आरपीएफ पूरे मामले में कार्रवाई करेगी। पवन ठाकुर को नोटिस दिया गया है। नोटिस देकर उसको बुलाया जा रहा है, उससे पूछताछ होगी और पूछताछ के बाद ही पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा कि पैसा किसे देना था, पैसा किसे देना था और कौन व्यक्ति था जो पैसा लेने आने वाला था। क्योंकि उस व्यक्ति का नाम आरपीएफ को मिलना बहुत जरूरी है। पवन ठाकुर के बारे में भी आरपीएफ और भी जानकारी ले रही है। फिलहाल आरपीएफ की टीम से भी धनबाद में संपर्क किया गया है और मामले की जांच में आरपीएफ जुटी है। पवन ठाकुर से पूछताछ के बाद ही आरपीएफ का कहना कि पूरे मामले का खुलासा होगा। अगर इस पूरे पैसे का हिसाब नहीं मिल पाया तो पीएमएलए एक्ट के तहत जो जिनके पैसे हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगा। आगे फिर पुलिस मामले की कार्रवाई करेगी। जी मन को बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो आपको बता दें कि पटना जंक्शन पर आरपीएफ की जांच में 50 लाख रुपए बरामद हुए हैं। जानकारी के अनुसार झारखंड के कोयला कारोबारी पवन ठाकुर के ये पैसे हैं।